प्रणाम। परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी संबित सोमगिरी जी महाराज, स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी हर ब्रह्मानंदरा जी नंद महाराज, बहन सुश्री निवेदिता भेड़े जी नमस्ते, और आदरणीय श्री मुकुल कानितकर जी, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज एकात्म भाव से सबका जागरण करने वाले भारतीय ज्ञान परंपरा के, संत परंपरा के महानतम आचार्य द्वय, आचार्य शंकर और आचार्य रामानुज, दोनों की जयंती है। दोनों का पुण्य स्मरण करते हुए, उनको चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आचार्य शंकर के आविर्भाव दिवस को एकात्म दिवस के रूप में मनाने का फैसला जब मैं पहले मुख्यमंत्री था तब लिया था। एकात्म यात्रा और आचार्य शंकर की विशाल प्रतिमा ओंकारेश्वर में लगाने का फैसला हुआ था, और वहीं से जो अद्वैत वेदांत है उसके प्रचार प्रसार, उसके व्यवहारिक स्वरूप जनता तक कैसे जाए, ये फैसला भी हम लोगों ने किया था। अब उसको आगे बढ़ाने का समय आ गया है, लेकिन आज पूरी दुनिया एक अलग संकट से जूझ रही है। पूरा विश्व, हमारा देश भारत, मध्य प्रदेश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे हैं। और ऐसे समय एक नए प्रकाश की आवश्यकता है। चिकित्सा विज्ञान अपना काम करेगा, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आयुर्वेद और दूसरी विधाएं, लेकिन हम जानते हैं संकट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अमेरिका जैसे देश आज असहाय दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि ऐसे समय आपके आशीर्वाद से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सफलतापूर्वक कोरोना के संकट को समाप्त करने के लिए जूझ रहा है। लेकिन आज एक नई दिशा की जरूरत भी है, दृष्टि की जरूरत भी है। अच्छा, किसी दर्शन या विचार की सार्थकता तब होती है जब वो संकट के समय लोगों को नई दिशा दिखा दे, अंधेरे में रोशनी बन के हमारे बीच उजाला कर दे, मानव मात्र की मुसीबतों का कोई आसान समाधान बताए, जीवन को सरल, स्वस्थ और समृद्ध करने में हर किसी का हाथ बटाए। और यह अपेक्षा देश आज कर रहा है। दुनिया ने भी भारत की तरफ देखा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी दवाइयां अमेरिका ने हमसे मांगी, और एक नहीं अनेकों देशों को वो दवाइयां भेजी भी गई। अपेक्षाकृत रूप से हम लोग कम समृद्ध हैं, संसाधनों की कमी है। यूरोप या अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले हम स्वास्थ्य सुविधा में भी काफी पीछे हैं। लेकिन बावजूद इसके
भारत की जनता ने बड़ी धैर्य, बड़े संयम और बड़े साहस के साथ इस महामारी का मुकाबला किया है अब तक। प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। और इसलिए एक तो दर्शन और संत, अध्यात्म आज एक राह दिखाए। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने का सवाल नहीं है, लेकिन संकट से पार पाने का रास्ता क्या हो। और दूसरा, मुझे लगता है कि कोरोना के बाद की दुनिया कुछ अलग ही दुनिया होगी। कई प्रचलित मान्यताएं बदल जाएंगी, नए ढंग से हमको जीना पड़ेगा। और अब तक जितने अध्ययन बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कुछ समय तो कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा हमें। लॉकडाउन आखिर कब तक, आर्थिक गतिविधियां कब तक रोकेंगे, कई तरह के यक्ष प्रश्न हैं और कई और चीजें इसमें से उभरी है। क्या दुनिया को विकृत करने में, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में मनुष्य का हाथ ऐसे विनाशों को निमंत्रण नहीं देता? नई जीवन पद्धति हमको अपनानी पड़ेगी कोरोना के बाद। हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारी शिक्षण संस्थाएं, हमारा विकास किस स्वरूप और किस दिशा में चले, ये भी अब नए ढंग से सोचने का मौका आ गया है। हम ही लोग सोच रहे हैं कि आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए क्या करें, क्या स्वदेशी बड़े कारखाने के बजाय कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों में बनी हुई चीजें, हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कारीगर, प्रकृति के प्रति हमारी जो प्राचीन मान्यताएं हैं कि नदियां मां हैं, वृक्षों की हम पूजा करते हैं, पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, उनमें एक ही आत्मा का हम दर्शन करते हैं। तो उसके साथ हमको ये सोच बदलना पड़ेगा, क्या इनके साथ हम क्या व्यवहार करें। कई तरह के नए आयाम हैं जो आज हमारे देश को सोचनी पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आज आपको आमंत्रित किया कि हम आचार्य शंकर जी के चरणों में भी प्रणाम करके फिर एकात्मबोध कैसे जगे उसका एक विराटतम प्रयास करें और इस अंधेरे में से उजाला कैसे, राह कैसे निकले, इसके लिए हम भी विचार मंथन करें। मुझे लगा कि आचार्य शंकर की जयंती कोविड की चुनौतियां एवं एकात्मबोध जैसे विषय पर चर्चा से सार्थक होगी और इसी से हमें नई दिशा मिलेगी। अगर ये कोविड नहीं होता तो शायद हम लोग भौतिक रूप से आपस में मिलते, लेकिन कोविड ने सिखा दिया कि टेक्नोलॉजी से ये संभव है कि आने जाने का चक्कर छोड़ो, कितने भी दूर हो आमने सामने बात कर लो। तो मुझे लगता है आगे वाली दुनिया भी बदलेगी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। सोच के तरीके, विचार के तरीके, शायद बड़े सभा सम्मेलन कुछ दिन तक हो ही ना पाए। ऐसे बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं कोई अध्यात्म का अधिकारी विद्वान नहीं हूं, लेकिन एक जिज्ञासु हमेशा रहा हूं और कोशिश यह है कि आपके मार्गदर्शन में इस चर्चा से इस संकट का प्रभावी समाधान की दिशा में हम लोग चर्चा करें। भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारे विचार, हमारा अध्यात्म, उसमें से कई चीजें निकलेगी जो दुनिया को दिशा देगी। नहीं तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कि ये दवाइयां, बाकी सब चीजें, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल ये तो चलेंगे,
लेकिन हमने आयुर्वेदिक काढ़ा बांटने का फैसला किया जनता में, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया कि भैया एक काढ़ा पियो, त्रिकुट चूर्ण, उसमें तुलसी के 4-5 पत्ते डालो, उबालो और आधा रह जाए तो छान के पी जाओ। ये नए तरीके जितने हमारे प्राचीन तरीके जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, एक तो ये कि रोग आ जाए तब मुकाबला करो, एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दो कि रोग आ ही ना पाए, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाए। तो उसमें परंपरागत ज्ञान का हम लोग उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम के ऐसे संकट के समय आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं व्यग्र हूं सीधे आपके विचार सुनने के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। हो सकता है यहां से एक ऐसी दिशा निकले जो कोविड से मुकाबले और कोविड के बाद की परिस्थितियों से मुकाबले के लिए एक नई राह बनाए। आज हमने प्रारंभ किया है, इसको और आगे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं जैसी भी परिस्थिति और जैसे सुझाव होंगे। इसलिए एक तो बहुत प्रसन्नता और आनंद है क्योंकि मैं मुख्यमंत्री चौथी बार बना तो आशीर्वाद लेने आना चाहता था। आपके प्रति जो मेरी श्रद्धा है वो आपकी अंतरात्मा भी महसूस करती होगी, लेकिन अब शारीरिक रूप से आना संभव नहीं हुआ, तो मैंने कहा इस मौके को मत छोड़ शिवराज, आज दर्शन हो जाए तो आशीर्वाद भी ले लूं और आशीर्वाद के साथ साथ आपसे दिशा भी मिले। अब हम चर्चा प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले आचार्य महामंडलेश्वर, जूना पीठाधीश्वर एवं अध्यक्ष हिंदू धर्म आचार्य सभा, समन्वय सेवा ट्रस्ट तथा भारत माता मंदिर से लेके हम सबको दिशा प्रदान करने वाले स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज को प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि वो दिशा दिखाए। आदरणीय मुख्यमंत्री, हम सबके प्रिय और भारतीय संस्कृति संस्कार उसकी रक्षक प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी, इस अवसर पर आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के सभी सम्माननीय प्रन्यासी न्यासियों के संपूर्ण पूज्य संत वृंद, आप सबको मेरे प्रणाम। भनी निवेदिता जी, मुकुल जी आदि सबको भी मेरे प्रणाम। आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई, शुभकामनाएं। और आपके संकल्प से ही यह न्यास स्थापित हुआ। आपने मां नर्मदा की प्रदक्षिणा की, इस न्यास की स्थापना की और नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर पर्वत पर भगवान आद्य शंकराचार्य की विशालकाय प्रतिमा का ये पवित्र संकल्प आपके अंतःकरण में उदित हुआ। उसके लिए संपूर्ण देश आपको साधुवाद देता है। और आज इस विषय में कोविड-19 की चुनौतियां और एकात्म बोध जैसे विषय पर हम सब एकत्रित हैं, समर्पित हैं, एकीकृत हैं और इस विषय पर विचार मंथन के लिए तत्पर हैं। आपने ये कहा कि जब चुनौती आती है तो नाना प्रकार की दुविधाएं, आशंकाएं, भ्रम, भय और अल्पता, अभाव अथवा अज्ञान जन्य अनेक अवसाद भी लेकर आती है, पर इसके साथ वो समाधान भी लेकर आती है। चुनौती आपके साथ समाधान लेकर आती है, अनेक अवसर लेकर आती है।
जीवन अनंत संभावनाओं का नाम है। न जाने मनुष्य के जीवन में कितने झंझावात आए, उसने अनेक झंझावातों को सहन किया है। नाना प्रकार के दैन्य दुख, महामारियां, अनेक संकट मनुष्य की चेतना ने वे सब देखे शताब्दियों से, युगों से, और अपनी दूरदर्शिता के कारण, गहन साधना के कारण, गवेषणा अन्वेषण के कारण, अपने शोध प्रवृत्तियों के अथवा अपनी जिज्ञासु प्रवृत्तियों के कारण उसने उसके समाधान में ढूंढे। हमारे पास एक बड़े समाधान के रूप में आचार्य शंकर का उपदेश है, उनका ज्ञान है, उनकी शिक्षाएं हैं, अथवा उनका एक विपुल प्रचुर मात्रा में बड़ी ज्ञान संपदा है। उन्होंने एक आत्म की बात कही, वननेस की बात कही, सभी में वो परमात्मा को देख रहे हैं। अद्वैत का एक सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिससे पूरे विश्व को एकीकृत किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदना और सभ्यताएं पूरे विश्व भर में आज स्वीकृत है, मान्य है। आपने कहा कि औषधियों के लिए पूरे संसार भर के लोग अपेक्षा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। न केवल हमारी मेडिसिन, हमारे जीवन की अनेक विधाएं भी पूरे संसार में अब स्वीकृत हुई है। वह आहार का ढंग हो, विचार का ढंग हो, व्यवहार हो, अथवा योग के माध्यम से योग की विविध विधाएं, आज पूरा संसार, आज अनेकों देशों में ये बात स्वीकार की गई है कि योग एकमात्र साधन है रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जगाने के लिए, मन के अवसाद से मुक्त होने के लिए, जीवनी शक्ति को और उज्जीवित करने के लिए, अथवा नाना प्रकार के दैन्य अवसाद, चिंता, भ्रम, भय, शंका और नाना प्रकार की जो वेदनाएं हैं उनसे मुक्ति के लिए अध्यात्म की ये सशक्त विधा योग बड़ा साधन है। हमारा योग, आयुर्वेद और नाना प्रकार की और जीवन की विधाएं, भारतीय विधाएं, हमारी अनेक सांस्कृतिक परंपराएं आज पश्चिम में उनका जीवन का अभिन्न अंग बन गए। आपने काढ़े की बात कही कि आपने 1 करोड़ लोगों को काढ़ा भेजा है पूरे प्रदेश में, ये कार्य बड़ा प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, अनुशीलन के योग्य और स्तुत्य भी है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि अमेरिका जैसे देश में भी आपको काढ़ा पीते। आज से 30-35 साल पहले जब मैं अमेरिका गया तब वहां तुलसी, नीम, बबूल, हल्दी को कोई जानता नहीं, अथवा चाय कोई जानता नहीं। हमारा टर्मरिक लाते यानी तुलसी और हल्दी की चाय मिलती। तो एक स्तर ये तो है कि भारत के पास समाधान है, हमारे अध्यात्म में पूरा समाधान है अनेक चुनौतियों का सामना करने का। पर हमें अगर अपने विषय पर लौट कर आऊं तो भगवान शंकराचार्य एकमात्र ऐसे दिखाई देते हैं जिनके उपदेश पूरे संसार को एकीकृत कर सकते हैं। इस पूरे विश्व की एकता, समन्वय, शांति, प्रीति और कौटुंबिक प्रवृत्तियों को साकार करने के कोई उपदेश आज भी प्रासंगिक है, सामायिक है, चिरनूतन है, अथवा वह शाश्वत और समीचीन है, अथवा सहज मनन योग्य और स्वीकार्य है, जिनमें कहीं कोई दुविधा नहीं। तो वो एक आत्म का ही तो सिद्धांत है, एक आत्म भाव का। हमारी संस्कृति के पूर्वाधार शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, न केवल सन्यासियों को एकीकृत किया पूरे भारतीय समाज में। चूंकि ये अवसर ऐसा नहीं कि इस पर अधिक बोला जाए, चूंकि अन्य महापुरुष भी बैठे हैं और अन्य सदस्यों के विचार यहाँ रखे जाएंगे, समय भी सीमित सा है, पर मैं आपके प्रयासों की प्रशंसा करना चाहूंगा। और हाँ, ये बात मैं कहना चाहूंगा, मां नर्मदा का अनुग्रह, महाकाल अथवा ओंकारेश्वर का विशेष अनुग्रह है कि आप फिर से 4थी बार मुख्यमंत्री बनकर आए हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ इस एकता न्यास के अधूरे कार्य की पूर्ति के लिए भगवान ने और मां नर्मदा ने फिर से आपको शासक बनाया है। आपके भीतर में 3 चीजें देखता हूँ। शिवराज जी, न केवल आप शासक हैं, मैंने आपके एक समर्थ प्रशासक देखा है, और हाँ, मैंने आपके भीतर एक सच्चा उपासक भी देखा है। हम गौरवान्वित हैं, हम धन्य अनुभव कर रहे हैं आपको फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखकर और अपने न्यास के पहले अध्यक्ष के रूप में देखकर हम अत्यंत आह्लादित। मैं लाखों सन्यासी से आपको फिर से बधाई देना चाहूंगा आपके मुख्यमंत्री बनने पर। अब न जाने कितने बड़े कार्य होंगे,
अरे आपने आत्मका यात्रा निकाली, नर्मदा की परिक्रमा की, 25 करोड़ पेड़ लगा दिए आपने, श्रीनस्त के अवसर आपने आपने किस तरह से एक महीने वहां रहकर और साधु संतों के संग बैठकर रहने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि कोविड-19 की जो चुनौतियां हैं और अथवा जो शंकर का ये जो एकात्म भाव है, इस पर आयोजित संगोष्ठी में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण भी हम एक दूसरे के आसपास बैठे, वादे वायदे तत्वबोध, वादे गायदे तत्वबोध, अगर बार बार हम विचार करेंगे तो तत्व का प्रकाशन होगा। मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, अभी तो मैं बहुत ही आह्लादित हूँ कि हम फिर से एकता न्यास की बैठक में बैठे हैं और अन्य संतों को प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी एक बहुत जल्दी आगे इस विषय पर आपको विशद आलेख में पहुंचाऊंगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, संतों को मेरे प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। और एकता न्यास का जो आचार्य शंकर एक सांस्कृतिक एकता न्यास का जो काम है करेंगे तो उसकी भी रूपरेखा हमको जल्दी बना के, जैसे ये कोविड का कष्ट कम होता है थोड़ा और फिर ओमकारेश्वर में भी काम प्रारंभ करना है, तो एक बैठक फिर उसी के लिए फिर जल्दी करेंगे हम लोग। उसकी एक बैठक अलग से बुला लेना। जी जी प्रणाम। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख चिन्मय मिशन और एकता न्यास के न्यासी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने विचार प्रकट करें। आवाज नहीं आनी चाहिए, ऑन कीजिएगा। हाँ नहीं आ रही, माइक ऑन करना पड़ेगा, मुझे लगता है माइक ऑन करना पड़ेगा हमारे। प्रणाम, अब आ रही है। और मुख्यमंत्री जी आपको बताई और ये कार्य जो आपने शुरू किया था आगे बस आगे बढ़ेगा तो बहुत प्रसन्नता है। अब सब जानते हैं कि इस समय में बहुत बदलाव आने वाला है और हमें उसके लिए तैयार रहना है और जो भी अभी कार्य करेंगे हम उसमें कुछ बदलाव तो होगा ही, और जैसे ही दुनिया में कोई भी आपत्ति आती है उसमें भगवान की कृपा भी बहुत होती है। और इस समय जो कुछ भी हमें लोगों के इलाज के लिए, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमें करना है वो तो सब कर ही रहे हैं, और स्पेशली फिजिकल डिस्टेंसिंग जो भी ओनली सोल्यूशन पीपल नो, और जितना भी हम कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में, और जैसे आयुर्वेद का भी प्रचार हो रहा है और घर की औषधियाँ हम बनाकर अपने इम्यून सिस्टम को हाई कर सके और अपने आप को बचा सके और उससे दूसरों को भी इस बीमारी से बचा सके। ये तो सबको करना ही है, परंतु हमारे अध्यात्म दृष्टि से, और हम सब अध्यात्म संस्था है, तो ये भी है कि जब हमारी मनोदशा ठीक रहती है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी और सोशल जो हमारा नेटवर्किंग है, जो सोशल इंटरैक्शन है, ये सब भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे प्रगति के लिए एक अच्छा साधन बन जाता है। और इस समय बहुत सारे लोग
besides medical care, prevention, यही चाह रहे हैं कि उनकी मनोदशा बड़ी रहे, अच्छी रहे, और इसीलिए हम सबको इस समय उनमें श्रद्धा, उनमें विश्वास, भक्ति, besides of course ये सब सोशल डिस्टेंसिंग मेजर करने से जो अकेलापन उनको होता है, उनको जानना चाहिए कि उस समय ही हमारे विचार चलते हैं, चल भी रहे, बहुत सारे विचार चल रहे हैं लोगों के मन में, बदलाव लाने का अपने जीवन में। इसीलिए इस समय हमने तो देखा है कि जो कुछ भी अध्यात्म कार्य हो रहा है वो तो और ही उत्साह के साथ बढ़ रहा है। हमने देखा है कि जितने भी हमारे बच्चों के लिए, युवा केंद्रों के लिए और बड़ों के लिए जो भी हमारे सत्संग चलते थे, अब तो और जोरी से चल रहे हैं और ऑनलाइन होना ऑनलाइन है ये सब, बट अच्छी चल रहे हैं। और मिशन ने जो उपनिषद धंधा बनाया था वो भी अभी दूरदर्शन के द्वारा घर में पहुंच रहा है। दूसरी बात ये भी तो है कि हमारे जितने भी अध्यात्म साधन है, प्रार्थनाएं हैं, पाठ है, पूजा है, इस सब का असर होता ही है, हम सब जानते हैं। और इस समय सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ हम सब पूरी दुनिया पर की प्रार्थना करते रहते हैं। हनुमान चालीसा के ऊपर भी लाखों लोगों ने पाठ किया, और ये सब जो वाइब्रेशंस भी जो फैलते हैं उससे लाभ तो मिलता ही है, और सबके मन में जो शक्ति उत्पन्न होती है, और इसके साथ जो पूरे विश्व में जो वाइब्रेशन फैलता है और हमारे प्रार्थना जीवन से तो है, और हम सबको विश्वास है कि उससे हम निकल तो आएंगे ही, कुछ बदलाव तो होंगे ही, और ये बदलाव हमें अच्छाई के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। और ये जो अपने जीवन में एनवायरमेंट में जो बदलाव लाएंगे, ये सोचते हैं कुछ समय तक तो पूरी सृष्टि को उसका लाभ, बस इस विश्वास के साथ कि जो कुछ भी होता है हमेशा भलाई के लिए होता है, और हम सब अपनी तरफ से जो सेवा कर सकते हैं करते रहे, और सहायता देते रहे गवर्नमेंट को और मेडिकल फील्ड को, और संस्थान, लोगों का विश्वास, श्रद्धा, उनके मन की दिशा, उनका व्यवहार में जो बदल लाना है, इस समय हम सब उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो नहीं तो जैसे कि हमें क्या है, बहुत सारे सत्संग चलते हैं गोविंदम के ऊपर, कठोपनिषद के ऊपर, और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग सुन रहे हैं, और उनके मन में शांति और विश्वास पैदा हो रहा है। तो हम अपनी तरफ से बाकी सब कुछ करने से ये भी कर रहे हैं, और इससे लोगों को आप सब मानेंगे कि बहुत बहुत लोगों को लाभ मिल सकता है। तो हमें तो अपना अध्यात्म कार्य करते रहना है, और भगवान शंकराचार्य का जो एक आत्मा का जो ज्ञान है, और वो भी इस समय तो दुनिया देख सकती है कि कैसे हम सब एक साथ जुड़े हुए, हम एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते और कभी अपने आप को कर भी नहीं सकते। तो ये समय भी है लोगों को हमारे वेदांत का ज्ञान समझने के लिए और इसको अप्रिशिएट करने के लिए। तो
बहुत कुछ सेवा करनी है हमें और हम करते रहेंगे। और आप सबके आशीर्वाद के साथ हम सब मिलजुल के यह कार्य जो है वो संपूर्ण कर सके। आप सबसे आशीर्वाद मांगते हुए आइए। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम आपके चरणों में। और अब मैं मानव प्रबोधन न्यास के प्रमुख एवं महंत श्री लालेश्वर महादेव मंदिर स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज, जो आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के न्यासी हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें। क्या हमारा प्रजातंत्र उस नेता को रोड को लेकर चल रहा है? क्या हमारी
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, हमारा मीडिया, हमारा शिक्षा का तंत्र, हमारा उद्योग, हमारे साइंस, हमारे टेक्नोलॉजी क्या उस एकात्म बोध को लेकर चल रही है? अगर एकात्म बोध हमको मालूम पड़ जाए तो हमारे गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सारे संस्थाएं हैं वो हमको उस एकात्म अनुभूति तक ले जाए। सारी दुनिया है, सारे लोग उसी तरह बढ़ेंगे, समझने के मानव मार्ग उस तरफ बढ़ेगा। इसलिए उसके समझने की आवश्यकता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था धरती माता, तो प्रकृति माता, नदियां माता, नारी माता हमारे लिए पूजनीय अवज्ञा, तो पर्यावरण के प्रति को छोड़ा तो हमारा एकात्म बोध उस तरफ हमको निर्देश करता है। उस परम बोध को प्राप्त करने के लिए पूरी संस्कृति डिजाइन है। इसलिए हम अपने पहले अपराधों को समझें, अपराध क्या किए हमने और आजादी के पश्चात भी हमने किए हैं, उन अपराधों का विश्लेषण करें और उसके लिए क्षमा मांगे। पहली बात है इस पर्यावरण से क्षमा मांगे और फिर इसके लिए प्रायश्चित का विधान करें और फिर उसके बाद में तब करें और व्रत रहें कि जो आज नदियां हैं कल तक करके सब छोड़ करके बह रही हैं, वो चाहते हैं उनको निर्बंध किया जाए, तो कैसे भाव से भरकर एक भाव को लेकर के सागर से मिलने के लिए वो आगे हो रही है। इसका गुंजान करते हुए, कन्वर्ट करते हुए उस अनाहत लाभ से जो स्पष्ट सुनाई देने लगा है उसे एकाता होना चाहते हैं। इसलिए जब तक यह नहीं होगा, जब तक मानव मानव में भेद रहेगा, एकात्म बोध के रहते हुए हम क्यों किसी को पददलित कर रहे हैं, हस्तदलित कर रहे हैं, दृष्टिदलित कर रहे हैं, भावदलित कर रहे हैं, अर्थदलित कर रहे हैं, ये सारे विवेकों को हमको दूर करना होगा। एकात्म बोध होने पर उसकी तरफ बढ़ने पर शिक्षक दिखाने नहीं चलेंगे, ये भ्रूण हत्या नहीं होगी, ये गौ हत्या के किनारे नहीं लगाए जाएंगे, महात्माओं की हत्या नहीं होगी। इस प्रकार को समझ सारे व्यभिचार का दुष्कर्म को मिटाने के लिए भ्रष्टाचार विनाश का यह प्रारूप तो नहीं करे। कई शंकराचार्य साक्षात दैवल्य नायक ब्राह्मण का भी यही दर्शन था, हमारे कितने महापुरुष उनका यही दर्शन था, उसको हमको पता है। तो आप हमको व्रत लेना पड़ेगा कि ये धरती है, इसको हम नहीं करेंगे, माता के रूप में पूजेंगे, चाहे चाहे कैसा, चाहे कितना गहराई में जाकर सत्य को उतारे, वर्तन तो करें सारे प्राणी, हमको उसको समझ करके अनुवर्तन करना, एकात्म बोध को लेकर अनुवर्तन करना है, न केवल अनुवर्तन करना है, अपने सामने के प्रसंग में अनुवर्तन करना है। इसलिए हमारे सारे क्षेत्र के अंदर विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, साहित्य हो, कला हो, सेना हो, खेल हो, हमारा बचपन कितना ही बढ़ेगा इसको बोध को लेकर, हमारे युवा उलझेंगे, आगे बढ़ेंगे इस एकात्म बोध को लेकर के, हमारे प्रेसिडेंट पूरी तरह सज्जाएंगे सत्यवंत के मंत्र इंद्रधनुष को लेकर ये एकात्म बोध हमारे जीवन में आएगा। तो हमारे सारे आश्रम, सारे वर्ण, मानव पाठ, ये धरती सर्वे भवन को सुनने का संदेश गूंजेगा। हमारे विश्व के अंदर ऐसा होगा जब हम अपने दृष्टि को दी करेंगे, हमने अपने दृष्टि को बचाना नहीं। अभी हमने हमारे काढ़े की बात की, ये काढ़ा सारे विश्व में जाना चाहिए, हमारी तुलसी आनी चाहिए, हमारी गैया आनी चाहिए, हमारे सारे वृक्ष आनी चाहिए, हमारे अरण्य आने चाहिए। ये हंसेंगे प्रसन्न होंगे एकात्म बोध को लेकर। वह एकात्म बोध जो अवतरित हुआ था भगवान भाष्यकार के भाषणों के अंदर, जो प्रकट हुआ था प्रकरण ग्रंथों के अंदर, उस ग्रंथों में प्रकट हुआ था। अब नर्मदा का जो गान था, नर्मदा यात्रा के द्वारा में वो शंकराचार्य जी का रचित था। इसलिए ये सारी नदियां, सारी वनस्पतियां, सारे अरण्य, ये सब ठीक होंगे। अरण्य के सारे क्षेत्र इस एकात्म बोध को लेकर अनुप्राणित होंगे, उसे रसायनित होंगे। हम कोई जाकर के पिछड़ेंगे नहीं, उसका हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी होगी, उसके अंदर कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक पर्पस, कॉस्मिक इंटेंट, कॉस्मिक हार्मनी वो प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी। और जब हमारी शक्ति इस प्रकार से बढ़ जाएगी, जैसा हमारे पूज्य महात्माओं ने बताया, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, रोग और इन लोग आ भी गया है। ये कोविड-19 से कोविड-20 हो जाए, कोविड-25 हो जाए, कोई ऐसा वायरस हो, ये हमारी शक्ति की जागृत हो जाएगी, पर आत्मबल इतना बढ़ जाएगा, हमारा आयुर्वेद देता, हमारे घर ये औषधालय है, हमारा घर चिकित्सालय, हमारा घर एक यज्ञ मंदिर है, हमारे घर का वातावरण सुधारना चाहिए, समाज का वातावरण सुधारना चाहिए। ये सब के सब एकात्म बोध को लेकर के संपन्न होंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। तरक महर्षि तालाब के किनारे विचरण कर रहे थे और औषधियों के बारे में, रोगों के बारे में चिंतन कर रहे थे। अचानक एक पक्षी बोला, जिसको हम गिदहरी कहते हैं, हमारे लिए वो गिदहरी
बौद्ध नहीं है। और तुरंत ऋषि ने ये उत्तर दिया, हित भोजन करता है, मित भोजन करता है, हित भोजन करता है, वह बीमार नहीं होगा। इस कोविड का आक्रमण हम तक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एकात्म बोध होकर के हित भोजन नहीं है, हमारा एकात्म बोध करके मित भोजन नहीं है, हमारा एकात्म बोध को लेकर के हित भोजन नहीं है। और भोजन आधे से आहार शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन के अंदर जो कुछ बाहर के समझ में आ रहे हैं वो सारे के सारे एकात्म बोध को लेकर होंगे। तो माइक्रो मैक्रो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट, हम इस पर्यावरण में एक गर्भस्थ शिशु की तरह है और हम मानव शिशु हैं। अन्य प्राणी तो उसके साथ में एकात्म भाव से रहते हैं। हम लात मारते हैं गर्भस्थ शिशु होते हुए भी, एकात्म बोध आकर के हमको वास्तव में मानव बनाएगा, मानव नर से भी नारायण की तरफ को ले जाएगा। यह बोध आ जाएगा तो ये कोरोना कोविड-19 कोरोना महामृत्यु ये क्या हमको चुनौती देती है? तो ऐसी बात होती है कैसे चुनौती दे रहे हैं सांपों को, विषधरों को। तो सांप यही कहेंगे धान जेठ के महीने में छिटोरे पर आ जाना, हमसे संबंध बनाना चाहते हो, चुनौती देना चाहते हो और एकात्म बोध के शिखर पर चले जाए, तब से जो तत्व हो तो ये कोरोना क्या ऐसी कई सारी आपत्तियां हैं वो करना हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है जितने महात्माओं को आशीर्वाद दे करके सारा विश्व अपनी पुनर्रचना करेगा, वे क्षमा करेंगे। महात्मा लोग होते हैं वो किसी से डरते नहीं है। हम अपने अंधानुकरण नहीं करेंगे, योगा कर रहे हैं तो एकदम नहीं चले, स्मार्ट बनाने के चक्कर में गांव को नष्ट नहीं करें। स्मार्ट नहीं, शौक बनाए, स्मार्ट बनाए, अपने गांवों को, अपने नगरों को, अपने गायों को बचाएं, धरती को बचाएं। तो सारी इंडस्ट्री चाहे बंद कर दो, जो हमारे इसके चलते हैं डीजल और इसके द्वारा पेट्रोल के द्वारा उनको बंद करो, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, गाय के द्वारा आधारित ऊर्जा, इन सबको हम ये करेंगे तो ये प्रशस्त की तरह से ये कोविड-19 है ये धस जाएगा, इसकी चुनौती समाप्त हो जाएगी। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री के प्रति इतने महापुरुषों के ये दर्शन का, उनकी वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। हम तैयार हैं अपने जीवन को इस महान एकात्म यात्रा, एकात्म बोध के कार्य को पूरा करने के लिए। बहुत प्रणाम स्वामी। अब मैं आचार्य आर्ष विद्या मंदिर एवं संयोजक हिंदू धर्म आचार्य सभा परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विचार प्रकट करें, मार्गदर्शन करें। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी संतों को प्रणाम। जी मुकुंद जी ने एक बड़ी चुनौती से हम प्रसार हो रहे हैं, पूरा विश्व। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि काल रूप परमात्मा भी हमारे सामने आ रहा है। जैसे 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं, भगवान ने कहा था कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध, लोक का क्षय करने के लिए आया। लास्ट 6-8 महीने की गतिविधि देखे, ब्राजील में बड़ा फॉरेस्ट फायर हुआ, कितने वृक्ष जीव जंतु नाश हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ, करीबन 1 बिलियन एलिमेंट्स के ज्यादा सब नष्ट हुए। पशु भी जीव है और वनस्पति सृष्टि, पशु सृष्टि, पंखी सृष्टि, अभी लग रहा है मानव सृष्टि का भगवान ने क्षय करना शुरू कर दिया लग रहा है। लेकिन हम डरते नहीं है क्योंकि हमें एक विश्वास है कि भगवान ने जब प्रलय किया है तो वो सृष्टि की उत्पत्ति का पहला कदम है। कोरोना महामारी से जो विनाश हो रहा है, गतिविधियों का सब तरह से कष्ट हो रहा है, उसमें कुछ नव सृजन तो होने वाला ही। जैसे पूज्य अवधेशानंद जी और शिवराज जी ने बताया कि हमें नई तरीके से अभी जीवनी बदले। मैं तो समझूंगा कि इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरा और प्री इंडस्ट्रियल एरा। अभी ऐसा लिखेंगे कोरोना एरा, प्री कोरोना एंड आफ्टर कोरोना एरा, तो परिवर्तन तो रहेगा। अभी विषय पे चर्चा करें
तो क्या कर सकते हैं? एक चीज जरा, वैसे तो दवाई का और जैसा आपने बताया सब प्रकार की हेल्प प्रजा को दे रहे हैं, लेकिन जैसे अक्सर देखा गया है कि अज्ञान से जरा आत्मविश्वास में ज्यादा रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस है। जैसे कई लोग गाड़ी इतनी रफ चलाते हैं, वो मान के ही चला जाए हमें कुछ नहीं हो जाता, मैं तो बच जाऊं। उसी तरह से जो मर्यादाओं का पालन करना होता है वो लोग करते रहते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होता है। पान तंबाकू खाते हैं वो अक्सर ये मान के चलते हैं कि हमें नहीं होगा कैंसर। जब डॉक्टर के वहां जाते तो इतने चित्र भयानक होते हैं। तो ये जरा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो उसके लिए बताना जरूरी है। आज को देखो, जिनको कोरोना हुआ वो बच गए तो यमराज को हाथ देके वापस आए। उस प्रकार की जागृति समाज में लाने की जरूरत है, विशेषतः अज्ञानी प्रजा ज्यादा है। दूसरी चीज, ह्यूमन प्रॉब्लम्स आर टू फोल्ड। एनिमल्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम। बाह्य परिस्थिति में सुख दुख है, कष्ट है, जरा लाइफ को डेंजर वगैरह, लेकिन मनुष्य को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो। बाह्य परिस्थिति विकट तो थी नहीं, कोरोना के पहले सब वैसे बाह्य रूप से सुखी थे, लेकिन साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब थी। और वही साइकोलॉजिकल हेल्थ की दुरुस्तता के कारण आज भी दूसरी समस्याएं खड़ी हो रही है। तो कोरोना समय उनकी, जैसे स्वामी जी स्वरूपानंद जी ने बताया कि हमें उनकी मानसिक स्वस्थता के लिए अभी अध्यात्म का उपदेश देना है। कोरोना के बाद दो मूलभूत परिवर्तन करने हैं। पता नहीं भगवान हमें सीख दे रहा है। जैसे कहा, परिवर्तन है कि हम सब कई चीजों पर जी सकते हैं। ये अभी पता चलता है कि हम इसके बगैर आराम से, बड़ी सादगी से आप प्रश्न कर सकते हैं। एक मानसिकता खड़ी हो गई है जिसको कंज्यूमरिज्म कहते हैं। तो जितना ज्यादा भोग करे, जितना करे, उतने हम समृद्ध हैं, उतने हम श्रेष्ठ हैं। ये मानसिकता को अभी हमें हटाना है। कंज्यूमर से कंट्रीब्यूटर बनना है। आफ्टर कोरोना चलो 2-4 महीने में कुछ उसका आ जाएगी उपाय, तो उपाय निकल जाएगा और समाज में रक्षा हो जाएगी। लेकिन मूलतः ये अभिगम परिवर्तन करना है कि हमें कंज्यूमर के बजाय थोड़ा कंट्रीब्यूटर बनना है। भगवान तो बड़े संयमी है, मर्यादा है, लेकिन गीता जी में भगवान थोड़ा पीड़ा से बड़ा हार्श वर्ड यूज कर देते हैं। बलम पापा ये पचंती आत्मकारण, सिर्फ अपनी ही सोचते वो पापी है और पाप उसको वहां तक दूसरी बार बोल दिया, स्तेन ये बस चोर है। हम समझते हैं कि आजकल हम पूरी चोरों का समाज खड़ा कर दिया, आपका समाज, इसको कुछ देना ही नहीं समाज के प्रति। एकात्म दर्शन हमें साहजिक रूप से देना सिखाता है। तो जैसे शरीर में हर अंगों में एकात्म भाव है। पांव का आत्मा जो है वही सर का है, वही आंख का है, वही हाथ का है, वही पांव, वही पेट का है और वही फेफड़े का है। तो सभी अंग एक दूसरे को सहाय में चलते, एक दूसरे को मदद करते, देने के लिए चलते हैं। जब किसी के हृदय में एकात्म भाव आता है तो सबको सहाय करेगा। किसी को शब्द महापुरुष के लिए सर्वभूत हिते रखा। तो मैं समझता हूं कि आफ्टर कोरोना एरा एकात्मवाद ही हमें बचाए। नहीं तो दूसरी कोई ऐसी महामारी मुश्किल है कि सबको लेना है, लेना किसी को नहीं। तो रिलेटिवली भी एक अभिगम हम खड़ा कर सके। जो गीता जी में पंच यज्ञ कहे हैं, हमारे ऋषियों के प्रति हमारा ऋण है, देवताओं के प्रति है, पितरों के प्रति है, गुरुजनों के प्रति है।
कि ऋण त्याग करने, ऋण के लिए थोड़ा बहुत गुरु होने का प्रयत्न करें। ऐसी जागृति, कंट्रीब्यूटरी एटीट्यूड अगर हम खड़ी कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ सृष्टि की रक्षा होगी। आइंदा ये समस्या के मूल में मुझे ही लेना है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बड़ी अच्छी बात है, इस शरीर के सभी अंग अपने को जो चाहिए वो ले लेते हैं दूसरे से और आगे जाने देते हैं। जिसको वो इतनी बात है, जिसने अपनी आवश्यकता से ज्यादा ले लिया तो वहां ट्यूमर होता। आज हम ट्यूमर का समाज खड़ा किया हुआ है। स्व समाज के लिए त्याग की भावना तेन मुंजी था सिखाए। और मैं भी तो एकात्मवाद और एकात्म दर्शन ही रिलेटिवली विद एटीट्यूड टू गिव एन एब्सोल्युटली टोटल गिविंग लाइफ, एकात्म दर्शन ही मानव समाज की रक्षा कर सकेगा। और पूज्य अवधेशानंद जी ने बताया, धीरे धीरे हमारा योग जगत में सॉफ्ट पावर प्रस्थापित हो चुका है। अभी हमें मॉडर्न रीच से, सत्य तो है लेकिन उनकी भाषा में आयुर्वेद को भी प्रस्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ सुंदर अवसर। तो उस दिशा में भी हम कुछ कर सके तो सेवा की भावना प्रस्थापित हो और आखिर में एकात्म दर्शन अपने लिए आत्मसात होगी। साहजिक रूप से हम दूसरे को दे सकते। कृतज्ञता की भावना चलेगी। भगवान राम के लिए एक शब्द है, इस सबसे श्रेष्ठ कृतज्ञ। वाल्मीकि जी लिखते इतने कृतज्ञ है कि रामो द्विर्न ददाति द्विर्न भाषते, तो देना नहीं पड़ता, दो बार बोलना नहीं पड़ता। ऐसा भाव जीवन में हम खड़ा करें। जैसे भारत पहले सोने की चिड़िया था, केवल आर्थिक रूप से नहीं था, सामाजिकता से, राष्ट्र भाव से था, एकात्म भाव से था। पशु पंखी चींटी का भी रक्षण होता था। तो ऐसे भाव हम खड़े करें। और आखिर में जब मध्य प्रदेश में सब चल रहा था, सरकार परिवर्तन का काम, उन्हीं दिनों हम सब, स्वामी जी भी थे, सब संत मिले हुए थे। तो सबके मन में यही भाव निकल आया कि भैया पार्टी की बात छोड़ो, हमारा शंकराचार्य जी का काम बाकी रह गया, इसलिए भगवान ने शिवराज जी को दोबारा बुलाया। तो मैं समझता हूँ आपको भगवत पाद शंकराचार्य जी ने, और जैसे हमने पहले कहा, आज भगवान सोमनाथ का भी पाठोत्सव है। ज्योतिर्लिंग की कृपा ही आप है। और तो सब दोबारा ये शंकर भगवान को समाज के हृदय में प्रस्थापित करने का जो प्रयत्न है, मूर्ति और एक यूनिवर्सिटी बनाना, उसको आप पूरी जोर से कर दें। और आपको भी बधाई देते हैं कि कितने दिन आप अकेले लड़ते रहे, तो मंत्रिमंडल नहीं, पूरा राज्य में स्थिति मुश्किल है। भगवान आपको शक्ति प्रदान करे और न केवल मध्य प्रदेश, देश पूरा इस संकट से मुक्त हो, विश्व पूरा मुक्त हो। यही एकात्म की प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम तत्सत। प्रणाम स्वामी जी। अब मैं स्वामी हर महेंद्रानंद जी, जो आचार्य आदिशंकर ब्रह्म विद्यापीठ के हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं अपने विचार प्रकट करें। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। शंकरं लोकशंकरं वैशाख शुक्ल पंचमी शंकराचार्य जी भगवान की जयंती पर विशेष रूप से सभी वरिष्ठ संतों को मेरा साष्टांग प्रणाम। ओम नमो नारायणाय। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप तो शंकराचार्य जी के दूत है।
आवाज लिंक हो गया सर, वो हिलने मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा। आपकी आवाज नहीं आ रही, वहां तक पहुंच रही कि नहीं पता नहीं। क्या वहीं से गड़बड़ है? उनका लिंक टूट गया सर, ऐसा लग रहा है, पिक्चर स्टिल हो गई है। तो हम ऐसा करते हैं, स्वामी जी बाद में बोलेंगे, तब तक मैं बहन सुश्री निवेदिता भिड़े जी, जो विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष हैं और न्यासी हैं हमारे ट्रस्ट की, उनसे प्रार्थना करता हूं वो अपने विचार प्रकट करें। बहन निवेदिता जी। सभी को मेरा प्रणाम। एकात्मता जो है ये पूरे अस्तित्व की ये सत्य है, यानी ईशावास्य विदम सर्वम। तो हम सब परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधी और परस्परावलंबी। इस तत्व को मनुष्य भूलकर आत्म केंद्रित होकर निसर्ग का शोषण करते हुए और सिर्फ काम का उपभोग, सिर्फ उपभोग में ही जीवन लगाते हुए जो जी रहा था, वो कोर्स करेक्शन निसर्ग ने स्वयं किया है ये कोरोना के लाके। क्योंकि कहीं न कहीं सब लोग अपने अंदर झांक रहे हैं, सोच रहे हैं। सो मनुष्य जीवन का कोर्स करेक्शन ऐसा करते हुए ही इस कोरोना के हम अवसर को देख सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि रोग जो है वो दो कारणों से होता है, एक निज और दूसरा आगंतुक। तो निज जो है वो अपने स्वयं के अंदर के कारण से होता है और आगंतुक जो है वो बाहर से आए हुए कारणों से होता है। अब ये आगंतुक जो है वो किससे किससे होता है, तो उसका जो अष्टांग हृदय में श्लोक है वो भूत से शुरू करते हैं, यानी ये भूतों से होता है, ये पानी से आता है, वायु से आता है। और उस श्लोक में आखिर वाग्भटाचार्य कहते हैं कि ये काम क्रोध भया वो आता है, यानी मनुष्य के जीवन में काम क्रोध और भय ये बढ़ने से ये आगंतुक रोग बढ़ते हैं। और भय कैसे आता है, तो जैसे अद्वैत में हम सब जानते हैं द्वितीयात् वै भयम्, यानी जब मैं दूसरों से अलग होती हूँ, मैं सिर्फ मेरा सोचने लगती हूँ, तब भय की निर्मिति होती है। तो इसीलिए आज यह जो कोरोना का संकट हम सबके ऊपर आया है, ये हमें फिर से एकात्म जीवन दर्शन में ले जाने के लिए लाया हुआ ईश्वर ने अवसर है। यानी इसका उपयोग करते हुए हम फिर से अपनी जो पारंपरिक जीवन पद्धति है, यानी मनुष्य परिवार से जुड़ा है, परिवार समाज का अंग है, समाज राष्ट्र का अंग है और राष्ट्र इस पूरे विश्व के हित में काम करता है। इस तत्व को फिर से प्रतिष्ठित निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसमें एक जो बात आपने कही थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, इसके लिए भी अपने यहाँ सबसे पहला जो कारण किया है वो है अकाल शयना, यानी चाहे जब सोना चाहे जब उठना। ये जब होता है तब मनुष्य की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और मनुष्य की इम्यूनिटी यदि बढ़नी है तो जैसे अपने शास्त्रों में कहा है कि सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करना या यानी दिन भर में सोना नहीं, ये ऐसी तो छोटी छोटी बातें हैं, ये आज हम भूल कैसे गए। यानी उदाहरण में जैसे घरों में भी देखते हैं तो सवेरे का विद्यालय है तो बच्चे जल्दी उठते हैं, लेकिन रविवार है तो माता पिता कहते हैं आज तो रविवार है, बेचारे को सोने दो। यानी हमने क्या कर दिया, सवेरे उठना ये पनिशमेंट ले लिया, ये सिर्फ स्कूल के लिए करना है, ये शरीर के लिए आवश्यक है, ये नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ जो केरल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सेतु माधव करके, तो बहुत अच्छे अष्टांग हृदय में उनका ज्ञान है। वैसे उनको मलयालम भी ज्यादा अच्छा आता है, हिंदी इंग्लिश में थोड़े बहुत बोलते हैं। तो मैंने उनको विनंती की है कि आप बच्चों के लिए आयुर्वेद के दृष्टि से अपना जीवन आरोग्यपूर्ण और योग्य कैसे होना है, तो ऐसे आरोग्य शिक्षा के लिए आप पुस्तक तैयार कीजिए
और उन्होंने वो काम शुरू भी किया है। यानी ये जो कोरोना के बारे में सारे सतर्क हुए हैं शटडाउन के कारण, और जो भी है पूरा अपना दिनचर्या ही अस्त व्यस्त हो गई है। ये समय है कि हम अपने भावी पीढ़ी के साथ और सबके पास ही कि जीवन कैसे जीना है। हम इन सबसे कटे हुए नहीं है। हम जब कटते हैं तभी हमें ये सारा तकलीफ होती है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है कि ये भूत की जो परिभाषा है वो वेदों में दी हुई है, और वो ऐसी है कि मनुष्य उपद्रवकारिणः सूक्ष्मः गण विशेषः भूता। यानी भूत यानी पिशाच भूत वगैरह ऐसा भूत का अर्थ नहीं है। तो मनुष्यों को जिनसे तकलीफ होती है ऐसे जो सूक्ष्म गण विशेष है, यानी वो वायरस भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो ऐसे ये दोनों इससे जो रोग आते हैं, ये रोग बढ़ते किससे है? तो काम क्रोध भय है तो और बढ़ते हैं। तो इसीलिए स्वयं में स्वस्थ होना, आत्मस्थ होना, और अन्य समय आत्मा ही इन जो सारे समष्टि में प्रकटित हुआ है, जैसे परिवार, समाज, राष्ट्र, सृष्टि, इसकी सेवा में लगना। यानी एकात्म बोध से एक तो सेवा कार्य में लगना और दूसरा स्वयं आत्मा में स्थित होना। तो ये आत्मीयता यही है। आखिर एकात्म बोध यानी क्या कि सबके प्रति एक आत्मीयता। ये आत्मीयता यही है। तो कोरोना के समय भी हम अपना जो व्यवहार है वो दूसरों का हमसे रक्षण हो, इससे रहेगा, या दूसरों को मदद हो, इस प्रकार का ही रहेगा। यानी जैसे हम अपने शरीर का रक्षण करते हैं, अपने परिवार का रक्षण करते हैं, उसी प्रकार आज पूरे समाज में सबका रक्षण करना है। तो मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे मास्क लगाना पड़ेगा, मुझे बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, मैंने स्वच्छता से रहना है। ये छोटी छोटी बातें भी दूसरों के प्रति जो आत्मीयता है उसके कारण भी हो जाएगी। तो ऐसा उस एकात्मता का यानी आत्मीयता का या एकात्म बोध जो है वो मनुष्य के जीवन में आता है, तो हमारा व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों जीवन अच्छे हो सकते हैं। तो इस कोरोना को एक अवसर लेते हुए भगवत श्री शंकराचार्य ने जो हमें ये एकात्म जीवन दर्शन के बारे में बताया है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इतना कहते हुए और आप सभी को विनम्र प्रणाम करते हुए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे सबने बताया कि सच में यह कार्य करने के लिए ही अवसर मिला है, तो ये कार्य भी अच्छे सुचारू रूप से चले, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं प्रणाम बहन जी। अब मैं आदरणीय श्री मुकुल कांतकर जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय शिक्षण मंडल, उनसे प्रार्थना करता हूं वो अपने विचार प्रकट करें। प्रणाम। प्रणाम। सभी आदरणीय परम पूज्य प्रातस्मरणीय संतों के चरणों में साष्टांग वंदन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, निवेदिता दीदी, और फेसबुक लाइव और अन्य माध्यमों से देखने वाले अनेक विश्व भर के धर्म बंधु, ये एक महत्वपूर्ण विशेष ऐसा अवसर है कि आदि शंकराचार्य जी की जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए एकात्म न्यास के न्यासियों के नाते आप सबके साथ में जुड़ने का अवसर मिला है। आदि शंकराचार्य ने पूरे केरल से प्रारंभ करके पूरे भारतवर्ष को अपने पारस्पर्श से पुनित करते हुए दिग्विजय प्राप्त की। यह दिग्विजयी सन्यासी है जिसने सारे विभिन्न मतांतरों के साथ में शास्त्रार्थ करते हुए अपने बुद्धि, प्रतिभा और अपने उस आत्मीयता का अद्भुत स्वीकार्यता को दिखाते हुए सबको एक छू। ये उनके जीवन संदेश है। उनके जीवन का संदेश पराक्रम का भी है, दिग्विजय का भी है, आत्मीयता का भी है, एकात्मता है। और आज विश्व में इस दिग्विजय की आवश्यकता है। भारत भूमि का जन्म ही, इस राष्ट्र का जन्म ही विश्व की मानवता को इस एकात्मता का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ है। यह संदेश विश्व को देने के लिए इस राष्ट्र का जन्म। इसलिए इस न्यास का जो कार्य है, भगवत पाद की मूर्ति की स्थापना और एक
संस्थान की स्थापना जिसमें एकेडमिक शैक्षिक स्तर पर इस एकात्मता पर अध्ययन होगा, यह विश्व विजय के लिए है, ठीक है, आत्मिक विजय के लिए। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी भारत विश्व विजयी होगा, सैन्य की शक्ति से नहीं, आर्थिक शक्ति से भी नहीं, अभी तो अपनी आत्मा की शक्ति, अपनी आत्मीयता की शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। वही अवसर आज के दिन संकल्प करने का अवसर है। यह कोविड नहीं, ईश्वर की ऐसी लीला है जिसको अवसर दिया है। शंकराचार्य की माया की भाषा में तो ये लीला ही हो रही है। मृत्यु की लीला होता है, यमनंतन होता है, यमनंतन होता है तो वैराग्य के जागरण के लिए यमनंतन होता है। बहुत ज्यादा राग द्वेष बढ़ गया, बहुत ज्यादा मनुष्य विकट हो गया, इसमें उसको अलग करने के लिए यमनंतन। और इस यमनंतन के बाद जागृत मानवता को जीवन में लागू करने के लिए परंपराएं देनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ दी थ्योरी, ये भारत का सबसे बड़ी विश्व को देन है। हमने केवल दृष्टि नहीं दी, हमने केवल दर्शन नहीं दिए, उस दर्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया परंपरा के रूप में। ये पंच महायज्ञ की परंपरा हमने घर घर में समाज को दे दी। आज भी हमारे घर में हमारी माँ रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालती है, तुलसी को पानी दिए बिना। ये पंच महायज्ञ परंपरा में आरूढ़ हो। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, जो व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समाज में, लोक में, परंपरा में जीवित एकात्मता है, उस एकात्मता को व्यवस्था में लागू करने का दायित्व आदरणीय शिवराज जी आपके ऊपर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन के रूप में यही शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को राजनीतिक आर्थिक रूप से व्यवस्था में कैसे लागू किया जा सकता है, इसका मार्ग हमको दिया है। और जब व्यवस्था में लागू हो जाता है तो सत्ता के परिवर्तन से फर्क नहीं पड़ता। सूर्य नमस्कार के माध्यम से आपने देखा है, आपके साथ मिलकर के 2007 से हमने सूर्य नमस्कार का भव्य कार्यक्रम 12 जनवरी को करना शुरू किया। मध्य प्रदेश के सारे विद्यालयों में सूर्य नमस्कार सिखा दिए। मैंने इस वर्ष 12 जनवरी को पूछा था अपने मित्रों से कि मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार हुए कि नहीं हुए। लोगों ने कहा हुए, और आपकी ही वाणी में हुए। मैंने कहा मुख्यमंत्री बदल गया तो फिर व्यवस्था नहीं बदली, सूर्य नमस्कार तो हुआ। जब व्यवस्था में आ जाता है तो फिर सत्ता के परिवर्तन से भी नहीं बदल सकता। इसलिए इस एकात्मता को व्यवस्था में लागू कर। और चूंकि मेरा काम शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इससे शिक्षा की बात करूंगा। आज ही के दिन 2 साल पहले 28 अप्रैल 2018 को महाकाल की नगरी उज्जैन में आपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की उपस्थिति में शिवराज जी ने विराट गुरुकुल सम्मेलन का उद्घाटन किया था शांतिपनी के उस स्थान में। और तब हमने घोषणा की थी कि गुरुकुल शिक्षा का केंद्र मध्य प्रदेश बनेगा। मनीष पांडे जी मित्र को हमने कहते हैं कि आप गुरुकुल लाइफ में नहीं रहते हो, किंतु वही विश्व को, शिक्षा को बदलेगा। शिक्षा बदलेगी तो मानसिकता बदलेगी, मानसिकता बदलेगी तो विश्व की एकात्मता है। इसलिए केवल गुरुकुल की बात नहीं है, आधुनिक शिक्षा में भी यह एकता में दर्शन होना चाहिए। आज हम इस तकनीक का उपयोग कर रहे, प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे, लाखों लोग फेसबुक पे दिख रहे। कल विद्यार्थी परिषद ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर उमाशंकर जी पचौड़ी जी का और शंकराचार्य जी के जीवन परिचय, विद्यार्थियों को जीवन परिचय देने के लिए अद्भुत व्याख्यान। मध्य प्रदेश के हर विद्यालय में वो पहुंचना चाहिए, हर छात्र तक वो पहुंचना चाहिए। हम शंकराचार्य की जीवनी को सिलेबस के पार करें। इस एकात्म जीवन दर्शन पर आधारित पैडागॉजी, शिक्षण विधि का विकास करें। जो शिक्षा विधि इसको देख रहे होंगे, भारतीय शिक्षा मंडल के कार्यकर्ता देख रहे होंगे, उनको मैं चुनौती देता हूँ। आज परीक्षा कैसे होती है प्रश्न है। आज नीट हुई नहीं, मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम हुई नहीं, IIT JEE हुई नहीं। सारे यूजीसी ने कल अपनी कमीशन की मीटिंग में निकाल किया कि डिजिटल परीक्षा कैसे हो सकती है। मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, परीक्षा की क्या आवश्यकता है? क्या परीक्षा बिना शिक्षा नहीं हो सकती? क्या ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास हम नहीं कर सकते कि जो आत्मावलोकन के द्वारा, गुरु के द्वारा जैसा गुरुकुल में होता था, आज के आधुनिक समय में नूतन परीक्षा पद्धति का निर्माण एकात्मता पर आधारित, विश्वास पर आधारित,
हम नहीं कर सकते। सतत मूल्यांकन की पद्धति का विकास, सतत शिक्षण की पद्धति का विकास, ऐसी हर व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, पंचायत राज की व्यवस्था में, ऐसे ही है एकात्मता आर्थिक व्यवस्था में। वो पास के दुकानदार के पास से जहां से हम परचून और किराना खरीदते थे, वो तोलने के बाद एक मुट्ठी अतिरिक्त डाल देता था, भूल चूक माफ कह करके, ताकि मेरे से कम ना चला जाए, चोरी ना हो जाए मेरे मन से। ये अस्तेय जो आचरण में था हमारे आर्थिक व्यवस्था में कैसा, हम कर निर्धारण लेते समय यह विश्वास पर आधारित कर कैसे ले सकते। आज 140 करोड़ के देश में कुछ गिने चुने उपद्रवियों को छोड़ दिया जाए तो सबने इस घरवास को, हमने लॉकडाउन नहीं था, हमने उसको नाम दिया घरवास, घर में वास करने का अवसर मिला है। इतना अद्भुत कुटुंब के साथ, परिवार के साथ रहने का अवसर मिला है। इस घरवास को लोगों ने स्वीकार था। लॉकडाउन तो डाउन ले जाता, नीचे ले जाता, और ये तो मनोबल की लड़ाई है। हमने इसको लॉकड ऑन डी के बाद में कॉमा दे दिया, खुद ने खुद को लॉक कर लिया, खुद ने लक्ष्मण रेखा बनाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही शब्द प्रयोग किया था, खुद ने लक्ष्मण रेखा बनाई। यह राष्ट्र धर्म के बूते पर चलता है, कानून के बूते पर नहीं। उस धर्म के कारण करोड़ों लोग घरवास का पालन करते हैं। मैं शिवराज सिंह जी के माध्यम से और पूरे समाज में बैठे हुए विद्वानों को यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह अवसर है आज के शंकराचार्य जयंती का एकात्मता पर आधारित व्यवस्था के निर्माण के लिए। सारे विश्व को ऐसी व्यवस्था हम दे सकते हैं। आज जिसने सारे विश्व को ग्लोबलाइजेशन थोपा था 91 में, वो अमेरिका स्वदेशी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि सप्लाई चेन के लिए विश्व पर आधारित रहने से काम नहीं चलेगा, हमको हमारे देश में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अमेरिका स्वदेशी की बात कर रहा है, तो स्वदेशी एक अर्थ चिंतन के रूप में, एकात्म अर्थ चिंतन के रूप में आदरणीय दत्तोपंत खेमड़ी जी ने विश्व को दिया। आज फिर से उसको लागू करके सरकार ने करके दिखाने का एक मॉडल, एक आदर्श, शंकराचार्य के विचारों पर आधारित आदर्श शासन व्यवस्था का निर्माण करने का जो चाणक्य ने किया, वो कार्य करने का काम आदरणीय शिवराज जी के कंधों पर है। और सारा विद्वत समाज उनके सहयोग करे, रिसर्च हो, विश्वविद्यालयों में इसके ऊपर रिसर्च हो, और इस पर रिसर्च करके एक व्यवस्थागत एकात्मता निर्माण करे। इतनी ही प्रार्थना सारे संतों के चरणों में पुनः एक बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद मुकुल जी। अब मैं स्वामी हरब्रह्मानंद जी से, उनकी बात अधूरी रह गई थी, स्वामी जी जुड़ सकें तो आगे स्वामी जी, उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात पूरी करें। तो फिर डिस्कनेक्ट होगा, लाइट नहीं सर, क्या लाइट जा रही है सर बार बार, अभी फिर डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा डिस्कनेक्ट हो, दो बार लाइट चली। मैं अभी ये दो चीजें निवेदन करना चाहता हूं। कुछ विचार अभी आए हैं जिसमें स्वदेशी, हमारे कुटीर उद्योग, हमारे लघु उद्योग, हमारे परंपरागत कारीगर, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे उत्पादन करें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसको प्रोत्साहित करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार करेगी, क्योंकि स्वदेशी का हमारा संकल्प तभी पूरा होगा जब हम स्वदेश में ही उन चीजों का जो रोजमर्रा की जीवन में आवश्यकताएं हमारी उसकी पूर्ति कर सकें। एक मैंने कहा काढ़ा जैसी पद्धतियों का तो चिकित्सा पद्धति जो हमारी आयुर्वेद है, हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन योग और योग के साथ साथ बाकी जो भारतीय विधाएं हैं उनका और उपयोग करके समाज को जागृत करने का काम आपके साथ मिलकर सरकार करेगी, ताकि प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ाने का काम हम लोग कर सकें। एक निवेदन अभी नहीं तो आप लिख के जरूर, एक मनोबल कैसे बढ़े। मनोबल वैसे मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत गिरा हुआ है,
लेकिन 3 लोगों में विशेषकर, एक जो कोविड पॉजिटिव निकल जाता है तो इस पेशेंट की बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। ये ऐसी महामारी है कि जिसके कारण आप उसके पास नहीं रह सकते। तो वो या तो घर में अकेला रहता है, या हमने जहां चिकित्सालयों में भर्ती किया है तो बिल्कुल अकेला रहता है। माता पिता पत्नी बेटा बेटी वो भी उसके पास नहीं जाते, क्योंकि उनको लगने का खतरा होता है बीमारी, इसलिए उनकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है। डॉक्टर भी जाते हैं तो पीपीई किट पहन के जाते हैं तो उनकी सूरत ही नहीं दिखती। तो आधी बीमारी जो ठीक होती है स्नेह से प्रेम से, अब मां बेटे के सर पे हाथ नहीं रख सकती अगर कोविड हो गया तो उसको। तो मैंने पहले भी अपने अधिकारियों को कहा था कि इनका मनोबल कैसे बने रहे, तो कुछ मंत्र कुछ योग कर नहीं सकते, लेकिन श्लोक कुछ संगीत कुछ ऐसे कार्यक्रम जिससे हल्के हों वो, नहीं तो आधे तो कोविड कम मारता, आधे इसी में मर जाते हैं। तो एक तो उस दिशा में मनोबल बढ़ाने के पेशेंट्स के प्रयास, दूसरे मैं देख रहा हूं कि घरवास की बात मुकुल जी ने कही, घरों पर रहना है तो बड़ी मात्रा में पुलिस बल को हमको लगाना पड़ा है, क्योंकि एक तरफ एकात्म बोध है, वहां दूसरी तरफ ऐसे लोग तो कुछ होते ही हैं जिनको नियम तोड़ने में आनंद आता है, रुचि भी रहती है। और मध्य प्रदेश में ऐसे पुलिसकर्मी भी हमारे कुछ संक्रमित हो गए। अब पता चला कि कुछ विदेशी जमाती आए, उनको ढूंढो कहां मिलेंगे। अब उनको ढूंढने गए तो शारीरिक दूरी ज्यादा रह नहीं सकती, तो संक्रमित हो गए। ड्यूटी पूरी करते हुए कोविड अस्पताल के बाहर ड्यूटी लगी हुई है, उसमें संक्रमित हो गए। हमारे 2 पुलिस के बहुत अच्छे टीआई वो शहीद हो गए, दूसरों की सेवा करते करते अपनी कर्तव्य निष्ठा की बलवेदी पर सब न्योछावर कर दिया उन्होंने। तो ऐसे में जो सेवा के काम में लगे हैं, डॉक्टर्स, चिकित्सक, उनके साथ जो बाकी पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, वो उनका मन उत्साह से, हम कोशिश करते हैं, आज शाम को ही मैं पुलिस के अफसरों से बात कर रहा हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, एक उत्साह भरने के लिए। लेकिन क्या तरीके और हो सकते हैं जिससे, क्योंकि ये लंबा चलेगा, ये कर्फ्यू 2-4-10 दिन का हो तो थकने भी लगते हैं लोग करते करते। ड्यूटीज भी अब केवल 8 घंटे की नहीं, उससे ज्यादा की करनी पड़ती है। तो ये जो काम में लगे हुए लोग हैं, समाज से भी एक बात है, लेकिन जो शासकीय सेवा के माध्यम से ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं। और मैं आज कह सकता हूं, मुझे गर्व है कहते हुए, कि इस समय अपवाद अगर छोड़ दें तो अधिकारी, कर्मचारी, समाज से भी अद्भुत कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है लोगों ने। अपवाद की बात मैं नहीं करता, अद्भुत कर्तव्य निष्ठा का। लेकिन कई बार थकान आती है, कई बार फिर निरुत्साहित भी मन होता है। तो वो उत्साह कैसा बना रहे, एक कोई हम ऐसा बना सकें कि अस्पतालों में भर्ती है तो ये मंत्र सुनाए, या ये भजन सुनाए, ये गीत, इस तरह के और भी कई, तो उस पर आप विचार करके आप लिख के जरूर भेजें। जैसे स्वामी जी ने सबसे पहले कहा कि मैं लिख के कुछ सुझाव भेजूंगा, तो आप वो भेजेंगे तो वो बहुत उपयोगी होंगे। हो सकता है कि हम कोविड से लड़ने की एक अपनी भारतीय पद्धति का निर्माण करके, हम मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन में उत्साह बना रहे, तो ये जो मृत्यु दर है वो भी कम हो सकती है। उस दिशा में हम लोग सोचेंगे, आपके सुझाव आएंगे तो। और एक काम जो हमको करनी है सांस्कृतिक एकता न्यास के माध्यम से, तो एक अगली बैठक, क्योंकि मैं अब तक बैठक कर लेता अगर कोविड का, क्योंकि मैंने 23 तारीख की रात को 9 बजे शपथ ग्रहण की और 10 बजे अपने सेक्रेटरिएट में आके मुझे कोरोना की बैठक लेनी पड़ी, क्योंकि तब तक मध्य प्रदेश में कोरोना पैर पसार चुका था, फैल गया था। जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी, टेस्टिंग किट नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं था, तो उसको बनाने के काम में दिन और रात लग गया मैं। लेकिन अब अगले महीने
हम सांस्कृतिक एकता न्यास की बैठक करके अपने उस काम को भी आगे बढ़ाने की दिशा में कम से कम प्लानिंग तो कर लें। अगर 2-3 महीने कोई काम वहां स्थान पर नहीं हो सकता ओमकारेश्वर में, तो तब तक इसी माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्लानिंग हो जाए कि अब उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो एक अगली बैठक हम केवल उसी पे करेंगे। एक बार फिर मैं प्रणाम करता हूं। आभार की बात मैं नहीं करूंगा कि मैं तो आशीर्वाद मांगता हूं और प्रणाम करता हूं। और स्वामी जी अंत में कुछ कहना चाहेंगे? अवधेशानंद जी। प्रिय शरणिया, बहुत ही सुंदर विचार रखे। मुकुल जी के बड़े प्रेरक विचार और सभी संतों के, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें अन्य और भी कई हमारे कार्यक्रम है शंकर जयंती के, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बैठक को पूर्ण किया जाए और सबको मेरे प्रणाम। तो आप सबको प्रणाम। अगले महीने आप सबसे परामर्श करके फिर हम अगली बैठक रखेंगे, जिसपे हम आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के जो हमारे काम हैं उसको आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे। आपके लिखित सुझाव मिलेंगे इसी विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। हरिओम।